हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज बात करेंगे कि किस तरह से जो है सुपरवाइज़र के पेपर में आप 120 में से 100 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे और किस तरह से अपनी जो है सिलेक्शन को जो है फीमेल सुपरवाइज़र के पेपर में जो है अपनी सिलेक्शन को जो है वो पक्का कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने पेपर को, इतने अच्छे से पेपर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। गाइस, पढ़ तो सभी रहे हैं, अभी सभी लड़कियों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि पढ़ तो बहुत सारी लड़कियाँ रही है, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो उस दिन अपने पेपर को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। जो लड़की उस दिन अपने पेपर को अच्छे से एग्जीक्यूट करेगी उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। 100 प्लस ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ 100 प्लस ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है अपने पेपर को आप जो है फुली यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपने अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको पेपर में हो सकता है आपको 80 मार्क्स का ही पेपर आता हो, लेकिन अपने स्कोर को किस तरह फिर भी आप 100 प्लस ले जा सकती हो, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बात करेंगे, सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे आज आपके फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जे.एंड.के 20 मार्क्स की। और गाइस, इसके लिए मैं आपको डेली वीडियोस दे रहा हूँ। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले मैं पूरा जे.एंड.के कवर करवाऊंगा, उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी वो भी आपको साथ साथ में कवर करवाया जाएगा। तो जे.एंड.के जीके की अच्छी खासी यहाँ पे प्रेफरेंस है, तो जे.एंड.के जीके में से आपको क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो इसलिए मैं जे.एंड.के का जीके आपके लिए स्टार्ट किया है। अगर आप हमारी सीरीज़ के साथ नहीं जुड़े हैं, जिसमें 5 वीडियो मैंने डाल दी हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पे, तो वो पहले कवर अप करवाऊंगा, फिर जो बाकी बचेगा वो भी कवर करवाऊंगा। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आ रहे हो। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स वगैरह होंगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। और साथ में कोई भी आपका इशू है आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फीमेल सुपरवाइज़र का पेपर जो है वो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जे.एंड.के है। उसके बाद 10 मार्क्स की इंग्लिश है, 10 मार्क्स की आपको रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है। उसके बाद जनरल साइंस आपकी 10 मार्क्स की है, कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, और स्पेशलाइजेशन मतलब आपको जो सोशलॉजी वाला पार्ट है वो 60 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे, अगर जीके की बात करें आप, तो जीके में सबसे पहले मैं आपको बता दूं जे.एंड.के यूटी का आपका ये वाला पोर्शन देख लें आप। 10 क्वेश्चन तो मुझे लगता है यहाँ से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इसमें भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में आपने बहुत डीप नहीं चले जाना है कि बहुत ज़्यादा डीप जो है चले जाओगे। डीप नॉलेज लेने के लिए बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी है। एक शॉर्ट नोट्स आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करनी है, जैसे फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, ये चीज़ें। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में आपने थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, इन चीज़ों के बारे में। और जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के रिलेटेड, उनको आपने, कन्वेंशंस हैं कुछ, उनको अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीज़ें ही आपने ज़्यादा करनी है। बायोडाइवर्सिटी का आपने बेसिक कंसेप्ट रखना है। हो सकेगा तो मैं इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए एक मैराथन लेक्चर लाऊंगा 1 घंटे में, जिसको मैं आपको पूरी मैराथन जो है वो करवा दूंगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं है। उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्रॉप्स के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी, कौन सी क्रॉप्स जो है कौन सी टॉप पे है क्या है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स, तो ये आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, थोड़ी सी पॉलिटी भी आपकी इसमें रखी गई है। और इंडियन हिस्ट्री में आपको फ्रीडम स्ट्रगल पे ज़्यादा फोकस करना है। तो साथ में हेरिटेज कल्चर भी है और करंट इवेंट्स आपको तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये है आपका 20 मार्क्स का जीके। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि जे.एंड.के का जीके का आप जो है, जो मैंने पीडीएफ आपको दी है उसको ज़रूर पढ़ें, आपको काफ़ी बेनिफिट जो है उससे मिलेगा। बाकी और भी पीडीएफ जो है मैं आपके लिए कंटेंट जो है वो लेके आऊँगा बहुत जल्द। आपको जो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स के ऊपर मैं जो है एक पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ये जितना भी आपका जीके वाला पोर्शन है इसकी पीडीएफ्स जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा। अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो ज़रूर जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे बहुत जल्द मैं पीडीएफ बनाने वाला हूँ। इन सब की आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जितना भी होगा।
आगे नेक्स्ट है आपका जर्नल इंग्लिश वाला। तो जर्नल इंग्लिश वाले पोर्शन के लिए मैं आपको कहूँगा टेंसेस आप अच्छे से पढ़ लें, मॉडल्स पढ़ लें, नरेशन और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपको जो है सनानियम अंटानियम में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, प्रीपोजिशन में से क्वेश्चन आएंगे और ईडियम फ्रेजेस में से क्वेश्चन आएंगे। और जितने भी अभी जो पेपर हुए हैं, जैसे फाइनेंस का पेपर हुआ है, सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए हैं, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, वेटरनरी फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है, तो जितने भी इंग्लिश का पोर्शन जितने में भी था, आप उस इंग्लिश को सॉल्व करें, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको चीज़ें जो है वो करनी है। प्रीवियस ईयर जितने लगाओगे उतना आपके लिए चीज़ें आसान जो है वो होती जाएंगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है इंग्लिश के आप ज़रूर लगाएं। उसके साथ साथ आप इंग्लिश के लिए जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इंग्लिश के, उसकी भी PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूँ, तो वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल जो है वो रह सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो देखो, अब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लड़कियां होंगी जिनके जो है मैथमेटिक्स जो है वो उनका जो है सब्जेक्ट नहीं होगा, तो मैथमेटिक्स में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये महज एक जॉब है जिसमें आपको एक एज मिलेगा यहाँ पे कि आप मैथमेटिक्स को अगर इग्नोर भी करते हैं, आप सिर्फ रीजनिंग वाले पोर्शन को करते हैं, तो 5 नंबर की रीजनिंग आपको देखने को मिल जाएगी और 5 नंबर का मैथमेटिक्स। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो अगर आपको मैथमेटिक्स टफ लगता है, या फिर 5 में से 2-3 अगर आपको नंबर लाने हैं तो आप परसेंटेज वाला पोर्शन कर सकते हो। परसेंटेज इजी होता है और परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस भी उसी के साथ हो जाता है। ये 2 आसान टॉपिक हैं और रेशो प्रपोर्शन भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये 3-4 टॉपिक करके आप जो है यहाँ से काम जो है वो चला सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस में वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके बाद न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, रिस्पायरेशन वगैरह, और उसके बाद कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इकोसिस्टम। और इसका भी अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो मैं आपको स्टडी मटेरियल इसका प्रोवाइड करवा सकता हूं। अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको स्टडी मटेरियल जो है ये पूरा का पूरा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप में मुझे इसके बारे में आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर जो है बेसिक ही आपको पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का कंप्यूटर का पोर्शन है। ये हर एक सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर वीडियोस जो हैं आपको बहुत सारी मिल जाएंगी और मैं भी कोशिश करूंगा जिस तरह जीके ख़त्म होता है उसके बाद आपको कंप्यूटर के ऊपर भी मैं वीडियोस जो है वो दे दूंगा। 10 मार्क्स का कंप्यूटर, बिल्कुल इजी टॉपिक ही इसमें रखे गए हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो हैं वो नहीं हैं। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। बाकी नेक्स्ट है आपका 60 मार्क्स का स्पेशलाइजेशन पार्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन चीज़ों को आपने किस तरह से करना है, जो ये सोशलॉजी वाला पार्ट है। क्योंकि 60 मार्क्स आप ऊपर से ले लोगे, नीचे आप नहीं पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 60 आउट ऑफ 50 प्लस का टारगेट आप इस पोर्शन में रखेंगे। 50 प्लस यहाँ से लेने हैं और 50 प्लस ऊपर से करने हैं। आपका 100 मार्क्स आराम से जो है वो आ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है इस पेपर में 50 प्लस करना सोशलॉजी वाले पार्ट में। तो यूनिट 1 में आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, मैरिज, किनशिप, ये चीज़ें आपने जो है इसमें रीड आउट करनी है। उसके बाद यूनिट 2 में जेंडर इनइक्वालिटीज़ के बारे में, फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है गाइज, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 15 दिन की गेम है। 15 दिन में आप पूरा सोशलॉजी वाला पोर्शन जो है वो कवर अप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं कहूँगा कि आप MCQ प्रैक्टिस पे ज़्यादा है। अब बात करेंगे, सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है। सोशलॉजी वाला पार्ट के लिए जो है आप कोई भी बुक जो है वो ले सकते हैं जिसमें ये सोशलॉजी वाला पार्ट जो है दिया होगा। तो इसके लिए मैं आपको अब बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है 100+ स्कोर को अचीव कर सकते हैं अपने एक्चुअल एग्जाम में। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि सोशलॉजी सिर्फ रीड करने से आपकी नहीं होगी, उसके बाद आपको MCQ प्रैक्टिस इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। जितने MCQ आप करोगे, हर एक चैप्टर के ऊपर आप टारगेट लगाएं कि 100+ MCQ मुझे हर एक चैप्टर के ऊपर लगाने हैं। जब इतने MCQ आप लगाओगे तो एक होल्ड बन जाएगा आपका एक टॉपिक पे, और जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर जो है वो करोगे। क्योंकि अगर सुपरवाइज़र की बात करें तो सिर्फ 200 पोस्टें हैं, 200 पोस्टें कुछ नहीं होती हैं। आपका कट ऑफ इसमें जो है हाई जाने के फुल चांसेस है, काफ़ी हाई कट ऑफ लगने के चांसेस आपके सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ इसकी तैयारी कर रही हैं। कंपटीशन बिल्कुल भी कम इसमें नहीं है, तो आपको टारगेट हाई सोच के चलना है। अब उस दिन पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो हो सकता है कट ऑफ नीचे रह जाए, लेकिन आपने अपने दिमाग में रखना है कि मेरे 100+ मार्क्स जो है पेपर में आने चाहिए। तैयारी इस तरह से करनी है, आपने दिमाग में इस तरह से रखना है कि 100+ मार्क्स जो है लाने हैं। और अभी 2 महीने इसका पेपर नहीं होने वाला है, क्योंकि इलेक्शंस है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, पेपर होने के चांसेस कम है। तो 2 महीने आपके पास हैं,
पूरे ज़ोर शोर से ये स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट करें आप अच्छे तरीके से, और साथ में आप जो है स्पेशलाइजेशन के बाद जो है इसके ऊपर आए, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी बहुत इजी पोर्शन है। तो टोटल 60 मार्क्स का ऊपर वाला पोर्शन है और 60 मार्क्स का स्पेशलाइजेशन वाला है। तो दोनों में आप टारगेट रखेंगे 50 प्लस स्कोर हमें करना है, 50 प्लस स्पेशलाइजेशन में और 50 प्लस आपको करना है ऊपर वाले जीके वाले पोर्शन में जिसमें इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह है। तो इस तरह से आप टारगेट को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलेबस तो आपका 1 महीने में, मुझे लगता है अब तक सब ने अपना अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया होगा अपने तरीके से। अब आप 1 महीना एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आएँ, हर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू लगाएं और उसके बाद लास्ट के 1 महीने में आपने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप कोशिश करें कि 15 से 20 मॉक टेस्ट लगा के जाएँ आप पेपर में। तो जब इस तरह की तैयारी आपकी होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से होगा कि मैं इस एग्ज़ाम में जो है वो अच्छा स्कोर करके आऊँगा। बाद में अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है, हो सकता है कट ऑफ बाद में आपको 85 ही देखने को मिलेगा, पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो। लेकिन वो बात की बात है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी है, अच्छे से आपने ट्रेंड को समझना है कि किस तरह से जेके एसएसबी जो है वो फ्रेमिंग करती है क्वेश्चंस की। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगा, सिर्फ पढ़ के आप जाओगे वहाँ पे आप पे पेपर एग्जीक्यूट नहीं होगा। पेपर एग्जीक्यूट तभी होगा जब आपने मैक्सिमम जो है इससे पहले मॉक टेस्ट लगाए होंगे, मैक्सिमम तैयारी की होगी, तब आपसे वहाँ जाके अच्छे से जो है पेपर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो पेपर एग्जीक्यूशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरह से चीज़ों को करना है और हर एक टॉपिक को सीरियस लेना है। जैसे मैथ जिनका नहीं है वो थोड़ा मैथ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनका मैथ अगर है, अपने 12th तक जिसने मैथ पढ़ा है, तो उनको मैं कहूँगा कि आप मैथ वाले पोर्शन पे भी अच्छे से मेहनत करें। एक एक नंबर के लिए जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है फाइट करनी पड़ती है। लास्ट हो सकता है आपका सिलेक्शन 0.25 से रुक जाए। तो अगर आपने जो है अच्छे से किसी टॉपिक को सीरियस नहीं लिया हो तो एक एक टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। आज इतना ही रखेंगे। बाकी अगर आप जो है थोड़े भी मोटिवेट हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए और भी जो है वीडियोज़ लाई जाएंगी। तो थैंक यू गाइज़, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।